आप लोग? बेटा हम तुम्हारी माँ हैं। देखिए, मैं रागिनी के अलावा और किसी को नहीं जानता। मुझे उसका सिर्फ नाम पता है और उससे मेरा क्या रिश्ता है मुझे ये भी नहीं पता। हम रागिनी हैं, आपकी धर्मपत्नी है, आपका हमसे शादी हुआ है। तुम रागिनी हो? एक सेकेंड, हमारी शादी कब हुई? बेटा देखो, हाँ तुमको ना हम याद नहीं है, लेकिन ये हमारे हाथ का बनाया हुआ खाना, उसका महक जरूर है याद होगा। तुम एक काम करो, तुम एक खाना खा लो ना, खाने का महक जरूर है याद होगा। ये खाने से ना तुमको सब कुछ याद आ जाएगा बेटा। देखिए, यहाँ बाहर का खाना अलाउड नहीं है, पेशेंट को हॉस्पिटल से खाना मिलेगा। अरे हमारा बेटा हमारे हाथ का खाना नहीं खाएगा तो उसको याद कैसे आएगा? अरे सत्यानाश हो तुम्हारे अस्पताल का नियम का। हम तो श्रीमती जी शांत हो जाइए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तुम बिल्कुल परेशान मत हो बेटा। तुम भले हम सबको पहचान नहीं पा रहे हो, पर हम सब तुम्हें बहुत अच्छा से पहचानते हैं। तुम हमारा बड़ा बेटा अनुराग हो, हमारे परिवार का शान। और देखना बेटा, तुम बहुत जल्दी एकदम अच्छे हो जाओगे, फिर तुम हम सबको पहचानने भी लगोगे। तब तक तुम आराम करो। सुन, इधर आइए। देखिए श्रीमती जी, अभी अनुराग बीमार है। अगर आप उसको अपना परेशानी दिखाएंगे तो और परेशान हो जाएगा। तो मैं सही कह रहे हैं आप। हम ना अनुराग के लिए माता जी का मन्नत मांग कर आते, जल्दी से ठीक हो जाए। भैया, भाजी को हम मंदिर लेके चले जाते हैं। अब रागिनी तो यहाँ है ही है ना, अनुराग का देखभाल कर लेगी। आप भी घर जाइए, दिव्या और बिशु घबरा रहे होंगे। चले भाजी। हे दुर्गा मैया, और कितना परेशान होगी हमारे परिवार की। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो उसका दंड हमें दो, लेकिन हमारे अनुराग को अच्छा कर दो। सृष्टि जी, सृष्टि जी, नहीं सृष्टि जी, सृष्टि जी आप कहाँ जा रही हैं? सृष्टि जी रुक जाइए ना। सृष्टि जी, नहीं सृष्टि जी, सृष्टि जी। बहुरिया, दादी जी, हम इस घर में अपने चरित्र पर लगा दाग मिटाने आए थे और इसे करने की कोशिश में ना चाहते हुए भी आप सबको बहुत तकलीफ पहुंचाई, जिसके लिए हम माफी चाहते हैं। लेकिन अब इस घर में रहने का कोई मतलब नहीं है। आप ही बताइए, हमें इस घर में क्यों रहना चाहिए? इसलिए बेटा, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि तुम यहीं रुको। सृष्टि, जो हो गया उसे बिसराकर आगे बढ़ने वाले को समझदार माना जाता है, और हमारी समझ में तुम एक समझदार लड़की हो। दादी जी, समझदारी तो इसी में है कि एक बेमतलब के रिश्ते से बाहर निकला जाए। हमारा रिश्ता तो वैसे ही खोखला था, तो उसे आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। सृष्टि जी, आपने ही तो कहा था ना कि रिश्तों का मतलब होता है, मतलब के लिए रिश्ते नहीं होते। फिर आप कहाँ रिश्तों में मतलब ढूंढ रही हैं? विशु जी, हमने बिल्कुल सही कहा था, लेकिन हम समझ गए सृष्टि जी कि आपने हमें दिल से माफ नहीं किया, इसलिए अगर आप लोग चाहें तो भी इसे इस घर से निकाल नहीं सकते, और अगर ये भी चाहेगी तो भी इस घर को छोड़ नहीं सकती। वकील बाबू, हम पूछते ही कहाँ का कानून है? नहीं, जब खुद ही जाना चाहती है और हम चाहते नहीं कि यहाँ रुके, तो आपको क्या दिक्कत है? भाभी जी,
आप जरा हमारी बात समझने की कोशिश अरे आप समझदारी वाला बात करेंगे तभी ना समझेंगे। आप हमारे वकील हैं और आपका जिम्मेवारी बनता है हमारे बेटा का इससे तलाक दिलवाने का। नहीं माँ, हमें तलाक नहीं चाहिए। देखिए वकील बाबू, जब ये सब काम अपने आप ही हो रहा है ना, तो आपको इसका दिक्कत क्या हो रहा है? भाभी जी, हम आपके ही वकील हैं और इसी नाते हम जो भी कोर्ट का आदेश है वो आपको सुना रहे हैं। देखिए, अगर हम सब लोग यही चाहते हैं कि सृष्टि और विशु का तलाक हो जाए और वो भी इनकी सहमति के आधार पर, तो ये बहुत जरूरी है कि ये दोनों एक ही छत के नीचे कम से कम 6 महीने का समय एक साथ गुजारें। ये कैसा आदेश निकलवाया है वकील बाबू? इस लड़की को हम ना 6 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते और 6 महीने का बात कर रहे हैं आप। देखिए भाभी जी, अगर आप चाहती हैं कि इन दोनों का तलाक हो जाए तो ये तो करना ही होगा और यही कानून है और इस कानून को सृष्टि भी जानती है। आप सही कह रहे हैं वकील साहब। हम जानते हैं कि डिवोर्स के लिए हमें यहाँ 6 महीने रुकना होगा, लेकिन हमारे रिश्ते में कुछ बचा नहीं है। तो 6 महीने का समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं बनता। इनकी वाइफ है ना, तो इनकी पसंद नापसंद ये तो आप जानती ही होगी। ऐसी बातें कीजिए कि इनका मन हल्का हो जाए और जल्दी हम इन्हें डिस्चार्ज करने वाले हैं। अब इनकी पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इनके आगे का इलाज प्यार और अपनेपन से ही होगा। डॉक्टर साहब, अब हम आपको क्या बताएं कि हमारे बीच में प्यार या अपनापन जैसा कुछ है ही नहीं। अब हम इन्हें झूठ बोल के धोखा कैसे दे सकते हैं? मिस्टर जी, अगर देखा जाए तो आज आपकी ये हालत हमारी वजह से हुई है। हम आपको ठीक करने के लिए ना कुछ भी कर देंगे, झूठ भी बोलेंगे, धोखा भी देंगे। और जब आपकी याददाश्त वापस आ जाएगी ना, तो आप हमारे गुनाहों में से इसे भी जोड़ लीजिएगा। हम आपकी नजर में तो पहले से ही बुरे हैं ना। हमारा बहुत सारा समय ना समझी में गुजरा है सृष्टि जी। अब हम ना सच में जिम्मेदार बनना चाहते हैं। हम ना आपके साथ रहना चाहते हैं सृष्टि जी। प्लीज हमें छोड़ के मत जाइए। अरे जब तुम जाना ही नहीं चाहती थी तो जानने का नाटक करने का क्या जरूरी था? हमारे बेटे का दिमाग के साथ काहे खेल रही हो? सृष्टि जी, आप ना बाकी सारी बातें भूल जाइए। आप बस हमारी एक प्रार्थना सुन लीजिए। हमें एक बार मौका दीजिए अपनी काबिलियत साबित करने के लिए। हम आपको है ना कभी नाराज नहीं होने देंगे। विष्णु जी, आपको अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं आप बहुत अच्छे इंसान हैं। हम आपके साथ हैं और आपकी तरक्की में भी आपका पूरा साथ देंगे। सृष्टि जी, आप ना बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम ना हमारे रिश्ते को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। आपको है ना हम अपनी हरकतों से साबित कर देंगे कि हम आपके काबिल हैं। तुम चाहे जितना भी वादा करार कर लो, लेकिन हम कुछ ऐसा करेंगे कि तुम 1 महीना भी इस घर में नहीं रह पाओगी। 6 महीना तो बहुत दूर का बात है। रागिनी, हम दोनों की शादी कैसे हुई थी? वैसे ना हुआ था जैसे सबका होता है। आप बारात लेकर आए थे, पंडित ने मंत्र पढ़े और फिर हमने अग्नि फेरा लिया और शादी हो गया। लीजिए, चेंज कर लीजिए, वो फिर थोड़ी देर में निकलना भी है ना। मतलब हम दोनों की नॉर्मल शादी हुई थी,
लेकिन मुझे बिल्कुल कुछ याद नहीं है। तुम मुझे बताओ ना कि हम दोनों कैसे रहते थे और हम दोनों बातें क्या करते थे, बताओ ना प्लीज। अच्छा परेशान मत होइए, पूछिए क्या पूछना है आपको, हम बताते हैं। हाँ रागिनी प्लीज बताओ ना कि हम दोनों के बीच में ऐसा क्या कॉमन था। हाँ हम आपको सब बताते हैं। हम दोनों का आदत ना एकदम एक ही जैसा था। हम दोनों लोग ना टाइम पे सो जाते थे और एक ही साथ टाइम पे सवेरे उठते थे। और हमें रात में बत्ती बुझा के सोने का आदत है ना, आपको भी वही आदत है। खाना पीना भी एकदम एक ही जैसा पसंद आता था हमें। और गर्मी में हमें भी बहुत गर्मी लगता था और आपको भी बहुत ही गर्मी लगता था। सर्दी में आपको बहुत सर्दी लगता था और हमें बहुत जाड़ा लगता था। ये कैसी बातें कर रही हो तुम, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि हमारी शादी कैसे हुई थी। शादी? मिस्टर जी आप नाराज मत होइए, हम आपको सब बताते हैं, आप पहले ये खाइए। मुझे ये नहीं खाना, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ हमारी शादी ना हमारे माँ बाप की मर्जी से हुई थी, लेकिन क्या? लेकिन बोलो ना। वो शादी से पहले ना आपने हमारा दिल चुरा लिया था। पहले ही मुलाकात में हमें आपसे प्यार हो गया था। यीशु जी सृष्टि जी, क्या आप थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ जाएंगी? सृष्टि जी, आपको पता है जब आप यहाँ थी ना तब हमको है ना आदत हो गई थी रोज रात को आपको झांक कर देखने की कि आप आराम से सो रही हैं या नहीं। फिर जब आप यहाँ से चली गई थी तो भी हमारी आदत नहीं छूटी। जब हम आपको यहाँ पर नहीं देखते थे ना तो हमको है ना बहुत बुरा लगता था। हमको है ना आपकी बहुत याद आती थी सृष्टि जी। लेकिन यीशु जी, अब तो हम यहाँ पर हैं ना, फिर आप वो बातें क्यों याद कर रहे हैं? आप बस खुश रहिए। लेकिन अब आप हमको कभी छोड़ के तो नहीं जाएंगी ना? आप है ना हम पर भरोसा रखिए, हम है ना 6 महीने में आपको बहुत सारा कमाल करके दिखाएंगे। हमने 6 महीनों में ये रिश्ता जोड़ने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन कैसे होगा ये सब? सुबह जल्दी उठ के नई नई किताबों से मशीनों के बारे में पढ़ना, साइट पर जाके वहाँ भैया का मदद करना और वहाँ का काम संभालना, सृष्टि जी की सारी बात मानना और उन्हें खुश रखना ताकि ये 6 महीने 6 जन्म में बदल जाएं। ये आपका कमरा है, हमारा मतलब है कि हमारा कमरा है।
जी? तुमने मुझसे झूठ कहा था। झूठ? झूठ क्या बोले हम मिस्टर जी? तुमने मुझसे कहा था ना कि हम दोनों नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हैं। हाँ, तो वैसे ना रहते थे, एकदम एकदम नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह। तो इसमें कहाँ झूठ बोले हम? ये क्या है? ये बेड को बीच में से डिवाइड क्यों किया है? आपके वजह से। उस दिन ना हम आपसे बहुत नाराज थे, तो हम पर्दा लगा दिए। ऐसा क्या हुआ था? आप हमें बोले थे कि ना आप सिनेमा दिखा के लाएंगे हमें, और फिर हम इंतजार कर रहे थे आपका, और आप अपने काम में इतना बिजी थे कि साइड पर से आए ही नहीं घर पे। तो हम गुस्से में लगा दिए ये पर्दा। हम अभी हटा देते हैं इसको, अभी हटा दीजिए। नहीं, तुम रहने दो। गलती मेरी है तो मैं हटाऊंगा, तुम छोड़ दो। रात भी बहुत हो गई है, चलो सो जाते हैं। तुम भी काफी थक गई होगी। अब हाँ, आप सो जाइए। डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है ना। अब आप आराम नहीं करेंगे तो जल्दी से ठीक कैसे होंगे? हाँ, जब देखो अपना ये जासूसी गिरी चालू कर देते हैं। अब ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप यहाँ ना फैल के सो जाइए। हम एक काम करते हैं, हम ना वहाँ सो जाते हैं, ठीक है? कहा है ना। और आपको अगर कोई सी चीज का जरूरत पड़े ना तो हमारा नाम ले लेना। नाम तो आपका हमारा याद ही है ना, ठीक है? आराम से सो जाइए मिस्टर जी आप। विशु जी, आप इतनी सुबह उठ गए? हम तो 2 घंटे पहले से जगे हुए हैं। फिर दादी के साथ पूजा किए, फिर अपना योग अभ्यास किए, और फिर अपनी सूची अनुसार मशीनों के बारे में ना कुछ नया सीखने की कोशिश की है। और आपके लिए ना प्रसाद लेके आए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा रूटीन है। पापा है ना हमारी मदद की है हमारी कार्य सूची बनाने के लिए। हमें ना आपका प्रसाद यहाँ रख देते हैं, खा लीजिएगा। ठीक है। और सृष्टि जी, हमको है ना आपसे एक बात पूछनी थी। तो आप हमको ये बताइए कि हम अपने आप को काबिल बनाने के लिए और क्या कर सकते हैं? विशु जी, आप जितना कर रहे हैं उतना काफी है। हम बस ये चाहते हैं कि आप अपने सारे फैसले खुद से लो, बस। पर अगर हमारा फैसला गलत हो गया तो क्या हुआ? सही हो या गलत, कम से कम वो आपका खुद का फैसला तो होगा ना। और इंसान अपने गलत फैसलों से ही सीखता है ना? सृष्टि जी, तो हमें ना फैसला कर लिए कि अब से हम रोज साइट पर जाएंगे, और जब तक भैया ठीक नहीं हो जाते ना तब तक साइट के साथ साथ ऑफिस का भी काम सारा हम ही संभालेंगे। और हमें ना अब ये बात पापा से करने जा रहे हैं, ठीक है? ठीक है। और आप क्या करेंगी? हमें क्या करना है? सृष्टि जी, आप भी ना फैसला ले लीजिए कि आप अपनी वकालत फिर से कैसे शुरू करेंगी। आपको भी तो काबिल बनना है ना। बाय सृष्टि जी। बाय। हमने जो विशु जी के साथ अपना रिश्ता पूरी तरह निभाने का प्रण लिया है, भगवान उसे पूरा करे। आप मिस्टर जी, बैठिए।
से होगा हमसे। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? दिखाई नहीं पड़ रहा है? विशु के लिए बाबा जी कोनो उपाय बता रहे हैं। हम इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करते और आप लोग भी इस फिजूल की बातों पर टाइम वेस्ट मत कीजिए। देखो, तुम पढ़ी लिखी हो, इसलिए तुमको ना इस सब बातों में विश्वास नहीं आता होगा, लेकिन हम तो विशु की माँ है ना। हमारा तो मन दिन रात तड़पता रहता हमारे बेटा के लिए। हमको हर वक्त किसी अनहोनी का डर लगा रहता है, इसलिए ले दे के ना हमारे पास बाबा जी के उपाय के सिवाय और कोनो चारा नहीं है। इस मूर्ख लड़की को बिल्कुल ज्ञान नहीं है धर्म कर्म के बारे में। देखो बहुरिया, ये घर में बहुत बड़ा हादसा टला है, आगे पता नहीं क्या होगा। अगर किसी टोना टोटका से एक माँ के मन को शांति मिलता है तो हमको इनमें कोई बुराई नहीं दिखाई देती। बाकी तुम्हारी जैसी मर्जी। जी। अब विशु, बाबा जी ने चेहरा भी देखने के लिए मना किया हुआ है, समझो बेटा। अब प्रणाम बाबा जी। आशीर्वाद। अरे हुडूर बाबा, चलें, हम आपको दक्षिणा वक्षिणा दे देते हैं। विशु, बेटा तुम अपने माँ का बात मानोगे ना? देखो, तुम ही करोगे ना तो तुम्हारा सारा सपना जो है वो पूरा हो जाएगा। हाँ, हमारा तो बस एक ही सपना है कि हमें कुछ भी करके ना लायक बनना है। देखो, तुम ये सब जो करोगे ना तो तुम्हारा और सृष्टि का जिंदगी में ना कभी कोनो परेशानी नहीं आएगा है। ठीक है माँ, हम ये उपाय कर लेंगे, बाकी बात आप बाबा जी से कर लीजिएगा। हाँ बेटा। जरूर ये सासू माँ की चाल होगी, इसलिए उस ढोंगी बाबा को यहाँ लेकर आ गई। हाथ धोती है किसी चीज की। ध्यान से। केशु जी, ये क्या बचपना है? नहीं, याद है ना बाबा जी ने कहा था, आप हमारा चेहरा नहीं देख सकती, आपको हमसे दूर रहना है। विशु जी, हम इन बेकार की बातों को नहीं मानते। लेकिन हम तो मानते हैं ना सृष्टि जी, इसलिए प्लीज आप है ना हमसे दूर रहिए, हमारा चेहरा मत देखिए। विशु जी, अब नहीं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, हमरा और आपका रिश्ता और मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। हमें ना वो बाबा की बात पर पूरा भरोसा है। उन्हें ना हमारे बीते हुए कल के बारे में सब कुछ पता था, इसका मतलब वो आगे का भी जानते होंगे। सृष्टि जी, हमने ना बाबा की बात मानने का फैसला किया है। लेकिन विशु जी, आपका फैसला बिल्कुल गलत है। लेकिन सृष्टि जी, आपने तो कहा था कि अपना फैसला खुद लेना चाहिए, चाहे फिर वो गलत हो या सही हो। हम अपना है ना फैसला ले चुके हैं। सृष्टि जी, अब है ना हम ऑफिस जा रहे हैं, आप अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है? बाय सृष्टि जी। इतना प्यार है हमारे लिए, किसी भी बात को मान जाते हैं। मिस्टर जी, कहाँ हो गया आप? इतना परेशान काहे लग रहे हैं हमें? रागिनी, मैं इस घर में सबके बीच रहता हूं, सब मुझे प्यार करते हैं, लेकिन मुझे ये सब पराया लगता है। कहीं ना कहीं ये अकेलापन जो है ना, ये मुझे काटने को दौड़ रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब देखिए ना मिस्टर जी, अब यही सब सोचेंगे तो और क्या होगा। आपको ना अपना दिमाग कहीं और लगाना होगा। ये लीजिए, आपका काम का फाइल है, आप इसमें अपना दिमाग लगाइए।
शायद तुम ठीक कह रही हो। अगर मैं काम में थोड़ा ध्यान लगाऊंगा तो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं अपना काम वापस शुरू करूं, अपनी साइट पे वापस दोबारा जाना शुरू करूं, तो शायद मुझे कुछ याद आ जाए। मैं चेक करता हूं। मेरा फोन एक सेकंड प्लीज देना। हाँ आपका। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या है। मिस्टर जी यार आराम से ये लीजिए फोन। फोन आ रहा है। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर अनुराग, आपकी मेहनत सफल हुई। ओम साई बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स का कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल गया है। बस काम शुरू करने की तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट। किसका फोन था? ओम साई कॉन्ट्रैक्टर्स मुझे बोलते कि कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। क्या बात कर रहे हैं? आपको ओम साई का कॉन्ट्रैक्ट मिला है? मिस्टर जी आप जानते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कितना बड़ा है, कितने कॉन्ट्रैक्टर्स उसके पीछे भाग रहे हैं और वो आपको मिल गया है। ये कितना खुशी का बात है। लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे मालूम? हम वो आप ही ने ना हमें बताया था। आपको पता है आप रात भर अपने लेग पॉट पे बैठ के लगे रहते थे। कितना काम किया है आपने इसके लिए, कितना मेहनत किया है। और आपने हमें ये भी बताया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी होगा कैसे? मुझे तो काम ही याद नहीं है। I just don't understand it. एक बार हमारे कारण मिस्टर जी के प्रोजेक्ट पूरा गुड़गोबर हो चुका है। अब हम इस प्रोजेक्ट को उनके हाथ से नहीं जाने दे सकते। अरे वाह, पढ़ाई की जा रही है। वेरी गुड। अरे विशु जी आप कहाँ जा रहे हैं? आपको पानी चाहिए ना, लीजिए हम आपको पानी दे देते हैं। लीजिए पीजिए। आप टेबल पे रख दीजिए, हम ले लेंगे। विशु जी आपको सिर्फ पानी नहीं पीना है, खाना भी खाना है। चलिए पीजिए। अच्छा ठीक है। चलिए अब खाना खा लीजिए। आइए। अरे एक सेकंड ध्यान से आइए, बैठिए। विशु जी अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो फिर खाना कैसे खाएंगे बताओ? सृष्टि जी हम ना किसी भी कीमत पर बाबा जी के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते। आप ना खाना यहीं रख के चली जाइए, हम खा लेंगे। अरे ऐसे कैसे हम खाना छोड़ के चले जाएं? जब तक आपको खाना खाते नहीं देखेंगे हम भी खाना नहीं खाएंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।